जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अग्निवीर फ्री एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। और हमारी टीम आपके लिए साइंस की भी क्लास लेके आने वाली है। जल्दी ही आपको साइंस की भी क्लास समय समय पर मिलेगी। रीजनिंग की भी क्लास जो है हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे। मैथ की क्लास आपकी ऑलरेडी चल ही रही है। जीएस में आपको पढ़ा ही रहा हूँ साथियों। और प्रैक्टिस सेट भी आपके बीच बहुत जल्दी आने वाला है। तो प्यारे साथियों, अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल का लाभ मिल सके। क्योंकि हम सभी जो है फ्री में जो है सभी देशवासियों की सेवा कर रहे हैं। आप जैसे कि सेना में जाकर के देश की सेवा करेंगे, वैसे हम भी आपके साथ जो है आप सभी की सेवा करते हुए अपने देश की सेवा के लिए तत्पर हैं। तो आइए साथियों, आज हम सभी जो है पिछले क्लास में आपको भारतीय संविधान के स्रोत, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रीय प्रतीक, इन सभी चीज़ों को बताते हुए आज हम आपको इस क्लास में भारतीय राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। तो प्यारे साथियों, हमारे देश के राष्ट्रपति के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा। तो आज की क्लास में आपको राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। राष्ट्रपति को प्यारे साथियों क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट इंग्लिश में। प्रेसिडेंट। तो भारतीय राष्ट्रपति के बारे में प्यारे साथियों आपको हमने बताया है कि राष्ट्रपति का जिक्र जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में है। कौन से अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह जो है अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 में है। ठीक है प्यारे साथियों। उसके बाद संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति से संबंधित जो भी राष्ट्रपति के पद की और राष्ट्रपति से संबंधित योग्यता का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है संविधान के भाग 5। भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में प्यारे साथियों आपको बताना है कि राष्ट्रपति जो है संघ के बारे में है। तो संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 के मध्य प्यारे साथियों क्या है? तो आपको बताना है संघ के बारे में है। तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक प्यारे साथियों क्या है? तो आपको जो है संघ के बारे में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर प्यारे साथियों 151 के बीच क्या है? तो संघ के बारे में है। किस भाग में है प्यारे साथियों? तो आपको बताना है प्यारे साथियों भाग 5 में है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में राष्ट्रपति से संबंधित जो भी योग्यताएं हैं, शक्तियां हैं, उनके बारे में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो वर्णन आपको अनुच्छेद 52 से लेकर प्यारे साथियों अनुच्छेद 78 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक, 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक। उसके बाद संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। और संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? तो प्यारे साथियों आपको बताना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी को शामिल किया जाता है। किन किन लोगों को? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63, प्रधानमंत्री प्यारे साथियों अनुच्छेद 75, महान्यायवादी, तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76। तो राष्ट्रपति और संघ की कार्यपालिका में ये सारे लोग जो है शामिल होते हैं। कौन कौन से लोग? तो आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, आगे देखते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह राज्य का प्रमुख होता है। किसका प्रमुख होता है? तो राज्य का प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति
राज्य का प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। अगर आपसे पूछ लिया कि सरकार का प्रमुख कौन होता है, सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है प्यारे साथियों, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक एग्जाम में प्यारे साथियों हर एग्जाम में पूछ लेता है। अग्निवीर की तो कोई औकात ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का पहला नागरिक कौन है। भारत का पहला नागरिक कौन है, तो प्यारे साथियों आपको बताना है भारत का पहला नागरिक कौन होता है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति बताना होगा। किसको, उपराष्ट्रपति को दूसरा नागरिक कहा जाता है। उपराष्ट्रपति को दूसरा नागरिक कहा जाता है, दूसरा नागरिक कहा जाता है। ठीक है साथियों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है किसका प्रतीक होता है, भारत का राष्ट्रपति किसका प्रतीक होता है, तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है वह एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। किसका, एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। भारत का राष्ट्रपति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को यह चीज नहीं पता होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति जो है किसका प्रतीक है, तो आपको बताना है एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है यह जो है अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है भारतीय संविधान के, तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि अनुच्छेद 54 में है। किसमें है, तो आपको 54 बताना है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है कैसा होता है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है प्यारे साथियों, तो आपको बताना है कि जहां पर जनता वोटिंग नहीं करती है, जहां पर जनता के प्रतिनिधि मतलब सांसद और विधायक वोटिंग करने जाते हैं, उसको हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है, जो एक निर्वाचक मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। अब प्यारे साथियों एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, तो जैसे चुनाव में 5 उम्मीदवार खड़े हैं, ए बी सी डी और ई, 5 उम्मीदवार हैं ए बी सी डी। तो यदि कोई व्यक्ति सांसद या कोई विधायक जाता है वोटिंग करने, तो उसको 5 व्यक्तियों को क्या करना होता है, वोटिंग करना होता है। 5 व्यक्तियों को वोटिंग करना होता है, उसके नाम के सामने वरीयता क्रम लिखना होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जाता है तो उसको बी जो है सबसे प्रिय लग रहे हैं, तो बी को पहली पोजीशन दे दिया। सेकंड नंबर पर अगर बी नहीं जीतते हैं तो डी जीते, और थर्ड पे सी को रख दिए, फोर्थ पर ए को रख दिए, फिफ्थ पर आपको ई को रख दिए। तो इस प्रकार एक व्यक्ति जो है सारे व्यक्तियों को क्या करता है,
वोटिंग करता है, इसीलिए इसको एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपको बताना है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यहाँ न कि राष्ट्रपति के मतदान में जो मनोनीत लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मनोनीत लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल जो है निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनके निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य आपको ध्यान में रखना है, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्यारे साथियों कौन कौन पार्टिसिपेट करता है या भाग लेता है? तो आपको बताना है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि ही भाग लेते हैं। तो आपको बताना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, तो आपको बताना है लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो प्रतिभाग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें आपको नोट करके हमने बता दिया है। नोट क्या है देखते हैं। नोट है, आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। जैसे एग्जाम में आ जाता है संसद के दोनों सदनों के क्या मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो आपको बताना है कि संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य होते हैं या राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं। दिल्ली व पांडिचेरी के मनोनीत सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। ये सारे लोग भाग नहीं लेते हैं। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। कौन कौन? तो आपको बताना है संसद के दोनों सदन कौन से हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। और राज्यों की विधानसभाओं में जो राज्यपाल के द्वारा एक सदस्य को मनोनीत किया जाता है और राज्य की विधान परिषद में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और ये सारे जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कहाँ नहीं करते हैं? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, आगे देखते हैं। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। और उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? उसकी उम्र जो है 35 साल होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। तो दूसरी जो उसकी योग्यता के लिए आवश्यक शर्त है उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। आगे, वह लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता
रखता हो, वह लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा लोकसभा का सदस्य होने या बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, आगे देखते हैं। वह पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसे पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, विकृत मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए, उसे बैंक के द्वारा जो है दिवालिया नहीं घोषित होना चाहिए। उसके बाद और क्या उसकी योग्यता है, उसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्या, उसे किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। ये सारी जो है राष्ट्रपति की योग्यता है, एबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट, एबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति बनने के लिए ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए। अब राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति बन रहा है तो उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 व्यक्ति जो है प्रस्तावक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 50 व्यक्ति उसके नाम के प्रस्तावक होने चाहिए। कितने, 50 व्यक्ति क्या होने चाहिए, उसके नाम के प्रस्तावक। 50 व्यक्ति जो है अनुमोदक होने चाहिए। अनुमोदक मतलब कि समर्थन करने वाला होना चाहिए। उसके नाम का 50 लोग प्रस्ताव रखें और 50 लोग जो है उसका अनुमोदन करें, समर्थन करें। और राष्ट्रपति बनने के लिए जो जमानत राशि होती है वह कितनी होती है, तो आपको बताना है 15,000 होती है। कितनी होती है, तो 15,000 राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि होती है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ। तो राष्ट्रपति का जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 में है, अनुच्छेद 60 में है। किस में है राष्ट्रपति का शपथ, तो अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ जो है, शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है या वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है उसको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति होता है, देश का प्रथम नागरिक भी होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है। प्रमुख सेनापति कौन होता है तीनों सेनाओं का, तो प्रमुख सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। प्रमुख सेनापति कौन कौन सी तीनों सेनाएं हैं, तो जल सेना, जल, थल और वायु, इन तीनों सेनाओं का कौन होता है, सेनापति होता है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां होती हैं उसका भी क्या होता है, कुलपति होता है। ठीक है,
जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां होती हैं उसका क्या होता है, कुलपति भी कौन होता है, राष्ट्रपति। अब देखते हैं निर्वाचक मंडल, इसके निर्वाचन में कौन कौन से लोग जो है भाग लेते हैं। तो इसको तो हमने वैसे भी आपको बता दिया कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं, मनोनीत नहीं करते हैं। लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही प्रतिभाग करते हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रपति का वेतन। तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है। कितना होता है, 5 लाख होता है। और इसे यह जो है आयकर से मुक्त होता है, इस पर टैक्स नहीं देना होता है, टैक्स नहीं देना होता है। 5 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं। प्रति माह मिलते हैं, आयकर से मुक्त होता है। वेतन सुविधा में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। जब यह राष्ट्रपति रहेगा तो इसके वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। और इसे जो है जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो 9 लाख रुपए पेंशन सालाना मिलते हैं। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो हमने पहले भी बताया है 4 लाख रुपए होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद 56 में है। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल का जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति जो है अपने पद से 5 वर्ष तक पद को धारण करता है। राष्ट्रपति कितने साल के लिए उसका पद होता है, तो 5 साल के लिए होता है। इससे पहले भी वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है, या महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो है वह क्या कर सकता है, उसे हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? महाभियोग कब लगाया जाता है, तो महाभियोग उस समय लगाया जाता है जब राष्ट्रपति अपने सार्वजनिक पद का जो है उपयोग नहीं करता है। तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत जो है महाभियोग जो है संसद के किसी सदन से शुरू हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा से। राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। राष्ट्रपति पद की रिक्तियां अधिकतम कितने माह तक हो सकती हैं, तो 6 माह तक। 6 माह से अधिक जो है राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली नहीं रह सकता है। राष्ट्रपति पद की रिक्तियां अधिकतम कितने माह तक रह सकती हैं, तो 6 माह तक रह सकती है। 6 माह के अंदर जो है संसद को क्या करना होता है, राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना पड़ता है। और उस दौरान जो है उपराष्ट्रपति जो है जब राष्ट्रपति का जब पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद भी जो है खाली है,
तो उपराष्ट्रपति के न रहने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो भारत के एकमात्र न्यायाधीश अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत के कौन से न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, तो आपको बताना है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने क्या किया था, ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। आगे महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको बता देते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति का पद कितने माह तक अधिकतम खाली रह सकता है, तो आपको बताना है 6 माह तक। आगे देखते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति, ये सारे हमने आपको संविधान के स्रोत में आपको पहले ही बता दिया है कहां से लिया गया था, तो उन सबको हम आगे नहीं बता रहे। इसीलिए भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो किस राज्य से थे, तो बिहार से थे। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है। कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो शिक्षक थे, तो शिक्षक यही थे, और इन्हीं के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे साथियों, हमको सारे राष्ट्रपति का नाम याद है, किंतु हम आपको सारे राष्ट्रपतियों के नाम नहीं बताने जा रहे हैं। फिर भी आपको
कुछ राष्ट्रपतियों के नाम बता देते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे, वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे, तो वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति थे, वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको बताना है डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम। आगे आपसे पूछ लेगा पहले दलित राष्ट्रपति, पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण, के.आर. नारायण। आगे देखते हैं पहले निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे, पहले निर्विरोध राष्ट्रपति, पहले निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको बताना है कौन थे, तो नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। आगे देख लेते हैं पहली महिला राष्ट्रपति, पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति, पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पाटिल। प्रथम आदिवासी, प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति तो वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, 15वें नंबर की हैं। इसको हम ब्रैकेट में 15वां नंबर लिख देते हैं। इनका वरीयता क्रम है 15वां राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू हैं और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास हम यहीं पर छोड़ेंगे, किंतु अगर आपको हमारा वीडियो प्यारे साथियों अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। और उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे साथियों कि आप नोट्स तैयार करते चलें और प्रतिदिन रिवीजन करते रहें और डेली क्लास लेते रहें। हम सभी आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे और हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।